Hello guys, class 10th. You are studying about the lifeline of the national economy. In the lifeline of the nation economy, the topic is airways. Airways is very prestigious or luxurious or status maintained and also expensive and the fastest. तो इसमें these all are a characteristic of the airways in India. यहाँ पर जो वायुयान है या उड़ाने हैं, कहना चाहिए यहाँ पे कुछ डोमेस्टिक देते हैं और कुछ इंटरनेशनल हवाई सेवा देते हैं भारत को। सम एयरलाइंस प्रोवाइडेड डोमेस्टिक, जैसे कि एलायंस एयर AA डोमेस्टिक देती है, डोमेस्टिक, और एयर इंडिया जो आपकी इंटरनेशनल देती है, और इंटरनेशनल। और अब एक बता दें आपको, पवन हंस जो है आपका ऑयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस में ये लगे होते हैं। इंटरनेशनल है ये नहीं, हाँ, पवन हंस केवल इसी क्षेत्र में लगा हुआ, ऑयल एंड नेचुरल गैस को देता, मतलब इधर से उधर ले जाता है। तो कुछ सेवाएं हमारी डोमेस्टिक हैं जो देश के अंदर हैं, कुछ हमारी इंटरनेशनल हैं, और कुछ जो है पर्टिकुलर किसी एक स्थान पर लगी हुई है जहां पे विशेष प्रकार के रिसोर्सेज या कंप्लीट प्रोडक्ट यहां से वहां एक्सपोर्ट करते हैं। इज इट क्लियर? तो अगर इस तरीके से पढ़ के जाओगे, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली गलतियां हो जाती हैं, कौन डोमेस्टिक कौन इंटरनेशनल क्या पवन हंस, तो एक बार एक्यूरेसी में देख के जाइएगा। दूसरी चीज, इसके बाद बुक दे दो, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसका जो नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म कब हुआ? ये इंडिया को नेशनल किया गया, नेशनल राष्ट्र किया गया, मतलब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1953। इस तारीख से ठीक 100 साल पहले कि कोई एक चीज बताइए जो भारत में हुई थी, जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। बताइए, आप लोग बताइए। जस्ट बिफोर 100 years ago of 1953, यस, खुशी यादव टेलिंग मी, रेलवे, पहली रेलवे गाड़ी चली थी, रेलगाड़ी चली थी इसमें, थैंक यू बेटा, मुंबई टू ठाणे, द फर्स्ट ट्रेन फ्रॉम 1853, मुंबई टू ठाणे, और ये 34 किलोमीटर। गुड है ना? दूसरी चीज, इसका नेशनलिज्म जो हुआ, मतलब पूरे देश में जो राष्ट्रीयकरण हुआ उसका एयरवे का, वो हुआ था 1953 में, 1953 में हुआ था। दूसरी चीज इसके बाद है एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलिज्म हो गया ये, इंडियन एयरलाइंस, एलायंस एयर और एयर इंडिया। हमने इंडियन एयरलाइंस, एलायंस एयर डोमेस्टिक देता है, बाकी इंटरनेशनल देता है। पवन हंस ऑयल क्षेत्र में लगा हुआ है। और कुछ चीजें हैं, देखिए, एयरबेस पर्टिकुलर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये ज्यादा है, लाइक J&K, हिमाचल एंड मैनी माउंटेनियस रीजन ऑफ इंडिया, ड्यू टू रोड और रेलवे के लिए ये ज्यादा सुटेबल नहीं है। जम्मू कश्मीर में बहुत रोड डेंसिटी बहुत कम है, कितनी है? 10 किलोमीटर, मोर देन 10 किलोमीटर J&K की आपकी जो है रोड डेंसिटी है, RD 10 और इससे थोड़ी सी ज्यादा, 10 और मोर, 10 और मोर। तो कह लो कि जब रोड डेंसिटी कम है, रेलवे लाइन कम है, तो कहीं ना कहीं प्रेस्टिजियस सेवा का यूटिलाइज ज्यादा होगा। क्यों कम है? क्योंकि फेवरेबल कंडीशन नहीं प्रोवाइड कर पाता है वो क्षेत्र, है ना। अगर यहाँ बर्फ पड़ रही होती तो आप लोग फिर दूसरे कपड़े पहने होते, ज्यादा बड़े बड़े मोटे मोटे सब दिख रहे होते, टोपा ओपा सब होता। तो वही चीज है, जो हमारी बॉडी को या हमारे कहना चाहिए प्लान को सिस्टमेटिक कंडीशंस नहीं देता, वो हम उस कंडीशंस को बदल लेते हैं कि दूसरे में फिर आ जाते हैं। वही है कि
रोड नहीं है, रेलवे कम है, चलो हवाई जहाज सही। तो एयरलाइंस वहाँ पे बहुत अच्छे से काम करता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये लिखे है वही है। और हाँ, अब आ जाओ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का होता भैया, कम्युनिकेशन क्वेश्चन आता है और इस बार भी आना है। देयर आर टू टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन, एक होता है मास, एक होता है पर्सनल। हाँ, ये मास का मतलब होता है कहना चाहिए मास कम्युनिकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो पहुँचाए, कम्युनिकेट करे, ज़्यादा लोग कनेक्ट करें। टेलीविज़न हो गया, अखबार हो गया, पेपर्स, रेडियो, ये सब आपके आ जाएंगे किसमें, मास कम्युनिकेशन। और पर्सनल कम्युनिकेशन में आपका लविंग मोबाइल आपका जो है, हाँ, क्योंकि इसके बिना तो कुछ नहीं है, फोन ना। तो मास पर्पस और कम्युनिकेशन, डेफिनेटली कम्युनिकेशन का रोल है। आईटी कम्युनिकेशन जो आफ्टर इंडिपेंडेंस रेसिडरी सब्जेक्ट में इंक्लूड हुआ है, आपको पता है। देयर आर 3 लिस्ट थी सबसे पहले, नेशनल, स्टेट, नहीं यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। बट नाउ इन दिस टाइम एक चौथी भी रेसिडरी सब्जेक्ट भी इस पर इंक्लूड हो गया है, आपको पता ही है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस। क्योंकि आईटी कम्युनिकेशन पहले इसका दबदबा नहीं था ज़्यादा, लेकिन आज 2000 के बाद बहुत एक बड़े लेवल पे इसका कहना चाहिए कि पावर में आ गया ये। आज कम्युनिकेशन का ज़माना है और ऑनलाइन हम लोगों ने इतने दिन पढ़ाया भी है सफलतापूर्वक, सिलेबस भी हुआ है। तो कम्युनिकेशन, आईटी कम्युनिकेशन एक अच्छे लीड रोल में है हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में। एंड ऑल्सो बाय द कम्युनिकेशन ऑल टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है घर बैठे। अगर डोनाल्ड ट्रंप कहीं भी वहां पे यूएस में बोल रहे हैं तो हम लाइव देख सकते हैं, है ना। इस तरीके से कम्युनिकेशन बहुत अच्छा उसमें है, रोल में है, ये कह लीजिए, है ना। तो ये हुआ कम्युनिकेशन। अब हुआ इसमें कुछ मेल है इसमें, फर्स्ट, सेकंड और 6th क्लास मेल। देखो फर्स्ट क्लास मेल, इसको थोड़ा ध्यान से देख लो, वहीं जहां पे लिखा है आप वहीं पहुंचो। फर्स्ट क्लास मेल, सेकंड क्लास मेल और 6th क्लास, वहीं कहीं होगा, आप देख लीजिए। 6th क्लास मेल, हाँ सुनो, वहीं कहीं होगा, यहाँ यहाँ कहीं, कहाँ गया, जाके देखो, यहीं कहीं स्मिथ में देखो कहीं होगा। सुनो बेटा, मिल गया। फर्स्ट क्लास मेल में आपके आएंगे पोस्टल, पोस्टल कार्ड है, जो पोस्ट कार्ड वगैरह होते हैं, डायरियां होती हैं। इसमें आएंगे सेकंड क्लास में बुक, बुक्स, मतलब दुनिया अपडेट होती चली गई। फर्स्ट में एग्जांपल एक दो और बताइए। लेटर्स, हाँ, चिट्ठियां, लेटर्स। बुक्स हो गई, दूसरे में हो गए, हाँ न्यूज़पेपर भी, बुक्स हो गई दूसरे में। और 6th क्लास मेल में, 6th क्लास मेल में different type of the channels, just like metro channel, green channel, राजधानी चैनल, है ना, बिजनेस चैनल। तो डिफरेंट टाइप ऑफ द चैनल्स, डीडी भारती, विविध भारती, ये सारे के सारे जो चैनल्स हैं। तो सीधे हम फर्स्ट, सेकंड पे, 6 पे पहुंच गए। नाउ इन दिस टाइम channels are having a lead role in a global system। पूरे ग्लोबल सिस्टम पे इन चैनल्स के बहुत बड़े रोल हैं, बहुत बड़े स्तर पे देश को, पूरी दुनिया को कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है ना। अब एमएनसी इसमें काफ़ी लीड रोल अदा करती है फॉरेन ट्रेड के माध्यम से, ठीक है। और इसमें दिखाना, तो ये चैनल जरूर देखिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और 6। इसके साथ साथ एसटीडी, अब इस समय एसटीडी का कोई क्रेज नहीं है। सब्सक्राइबर ट्रंक्स डायल इन, सब्सक्राइबर आज बिजी, बोलता नहीं है, सब्सक्राइबर ट्रंक्स डायलिंग
इसको एसटीडी कहते हैं। इससे पहले मोस्टली गांव में के बाहर या हर एक 2-3 जगह पर एसटीडी फैसिलिटी होती थी। नहीं, वो तो लोकल होती थी, सिक्का डाल के। पीसीओ एक ऐसा बूथ है, एक ऐसा चैम्बर है जहां पर आप जाके फोन पे बात कर सकते हैं, है ना। एक पहले सबके पास मोबाइल नहीं होते थे और लैंडलाइन फोन भी सबके यहाँ नहीं होते थे, तो एसटीडी एक बूथ बनाए जाते थे वहाँ पे, ये कह लीजिए या ये कह लो कि पीसीओ अलग एक चैम्बर बना दिया। आपको बात करनी है किसी से तो आप वहाँ पे चले जाइए और बात जो है करते रहिए। कुछ नहीं, लैंडलाइन फोन होता था ना, पर एक डिब्बा टाइप घुमाना, वो फिल्मों में देखा होगा। वो डिब्बा भी अलग है। यहाँ पे तो नंबर डलते थे, किसी डिब्बा रखा रहता था, उसमें डालो, सिक्का डालो, 1 मिनट में 1 रुपए का सिक्का डलता था। एक चीज। दूसरी चीज, बट नाउ इन दिस टाइम एसटीडी जो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग का बहुत ज्यादा रोल नहीं बचा, क्योंकि उसके पहले एसटीडी और लोकल कॉल्स अलग अलग रेट पे होती थी। शुरुआत बिगिनिंग में ये समझ लिए 2 रुपीज और 40 पैसे और 3-3 रुपए पर मिनट बीएसएनएल काटता था। आज जो है धाराशाही हो गया बीएसएनएल, इसीलिए, है ना। तो हाँ, इस वक्त कहना चाहिए कि आज कोई एसटीडी और लोकल कॉल नहीं होती। आप तो चाहे जितनी स्मॉल डिस्टेंस पे कॉल करें, या आप दिल्ली करें या मुंबई करें, एक ही चार्ज है सबका। रोमिंग तो अभी बंद हुई है, एसटीडी बहुत पुराना है। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग का सिस्टम था, तो इसमें वही डायरेक्टली लिखा है। उस चीज को आज ये बहुत वो मान रहे हैं, लेकिन आज हम बहुत आगे हैं, हमारा इंडिया का कम्युनिकेशन बहुत आगे है। देखिएगा, एसटीडी टेलीफोन फैसिलिटी order to strengthen the flow of the information from the grassroots to the higher level। मतलब ग्रास रूट और हायर लेवल, मतलब एक बहुत ही जमीन से लेके और आसमान तक की जो है आज हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया है कम्युनिकेशन के माध्यम से। इसके पहले हमारा इतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं था, ठीक है। तो रोल ऑफ द कम्युनिकेशन इन इंडियन ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड और डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का अच्छा खासा रोल है आज भी। और क्यों नहीं होगा कम्युनिकेशन का रोल? क्योंकि कम्युनिकेशन जो है दो और दो से और अधिक लोगों को कनेक्ट करता है ना। फॉरेन ट्रेड बढ़ाता है, फॉरेन करेंसी बढ़ाता है, कई ऐसी बातें हैं कम्युनिकेशन में। मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल। मास कम्युनिकेशन हमें मनोरंजन के साधन भी देता है ना, एंटरटेनमेंट भी देता है एंड अवेयरनेस भी देता है। सचेत आज एक फोन लगाओ, कोविड-19 अभी गया नहीं है ना। अभी आप 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, मैनी टाइप ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बाय द कम्युनिकेशन। फोन पे हम जैसे ही कॉल करी कि तुरंत ही हाँ बोल पड़े। मुझे लगा कि फोन कहाँ गया हैं? कौन? अच्छा, तो वही कह रहे हैं कि नहीं, प्रोटेक्शन जरूरी है। लेकिन देखो, पूरे मैं बता दूं, सच तो यही है कि पूरे संसार में किसी बीमारी की कंप्लीट वो नहीं होता, जड़ से वो बीमारी कोई खत्म नहीं होती। अगर आई है तो वो रहेगी, बिल्कुल रहेगी। क्या चला गया यहाँ से, है ना? मलेरिया चला गया कि जो है और भी डिफरेंट टाइप ऑफ द डिसीज है, वो टीबी चली गई, कैंसर चला गया। कैंसर तो और भी खतरनाक है। तो ये चीजें नहीं जाने वाली, लेकिन बस प्रोटेक्शन मैंडेटरी है। हम प्रोटेक्टेड रहें, हम सिंपली प्रोटेक्टेड रहें, क्या दिक्कत है? हम आने जाने चलते फिरते हम प्रोटेक्टेड रहें, हम ऐसी चीज को ना छुएं, ऐसा कोई चीज ना खाएं, बस सुरक्षित हैं। अब आप बिल्कुल वैसे ही घूमोगे तो फिर क्या है, कोरोना ना सही तो रोनोना हो जाएगा, कुछ तो होना ही है। हाँ, और क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज ओवर हियर, कुछ तो होगा ही। जब आप इंडिया पब्लिश्ड लार्ज नंबर ऑफ द न्यूज़पेपर, भारत में बहुत बड़े स्तर पे न्यूज़पेपर भी आते हैं, मोर देन 100 ऑफ द लैंग्वेज, मतलब 100 भाषाओं से भी अधिक
लैंग्वेज के अखबार छपते हैं भारत में, मोर देन 100 ऑफ द लैंग्वेज। तो कहीं ना कहीं एक लार्जेस्ट टेलीकॉम कंट्री भी है भारत, लार्जेस्ट न्यूज़पेपर कंट्री भी भारत में है। ये सब चीज़ें हैं जो इंडिया में बहुत बड़े स्तर पे अखबार पढ़े जाते हैं। इसके बाद लेकिन ये चीज़ नहीं कह सकते कि केवल 40% लोग हिंदी, लेकिन हिंदुस्तान में ज़्यादा जो अखबार छपते हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो हिंदी लैंग्वेज की, हिंदी में ज़्यादा पेपर छपते हैं। ठीक है, अब बताओ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड, विश्व व्यापार। विश्व व्यापार क्या होता? इंटरनेशनल ट्रेड होता है बिटवीन द टू कंट्री। इन द इंटरनेशनल ट्रेड लीड रोल ऑफ द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का दो देशों के आपस में जो व्यापार करने का तरीका है वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के थ्रू बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, और इंटरनेशनल ट्रेड में जब आप पर्टिकुलर डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें यही कहेंगे कि व्हेन स्टार्टिंग द ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्री, दो देशों के से अधिक। जस्ट लाइक यू नो दैट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट, व्हेन मनी स्पेंड बाय यू, जब कोई पैसा आपके द्वारा किसी असेट, किसी बिल्डिंग, किसी मैन्युफैक्चर पे खर्चा किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जब वही पैसा मेड बाय द एमएनसी, इट्स टाइप ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द एमएनसी, सो कॉल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाएगा वो, मतलब विदेशी जो है हाँ जो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। दो तरीके, तो वही है कि व्यापार जब हम छोटा सा करें तो अंदर होगा देश के, और अगर दो देश करें तो वो इंटरनेशनल ट्रेड होगा। इसके साथ साथ इट में टेक प्लेस थ्रू सी, एयर एंड लैंड रूट। इंटरनेशनल ट्रेड तीन तरीके से होता है, आपको पता है। सिल्क रूट की तरह भारत में जो विश्व व्यापार था, इंटरनेशनल ट्रेड थे, वो सी, लैंड्स और एयर में होते थे। थैंक्स।